टॉपिक क्या चल। लिमिटिंग रीजन पढ़े थे कल ना। अच्छा बोल बताए थे कि क्वेश्चन दे के अप्लाई करना सिखाएंगे ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। एक क्वेश्चन है, गले फंस जाता है रोज सुबह में। अरे गर्म पानी पीते हैं यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लग रहा है दिखाना पड़ेगा। कभी कभी हो जाता है, बोलना ना है, दिन भर बोलते बोलते हो जाता है। लिखोगे 5 मोल। आवाज नहीं आ रहा है क्या? रुक जाओ 1 मिनट। 5 मोल नाइट्रोजन गैस एंड 5 मोल नाइट्रोजन गैस and 6 mole hydrogen gas are react to form ammonia gas. अमोनिया गैस ब्रैकेट में NH3। बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए। 5 मोल ले लिए नाइट्रोजन गैस और 6 मोल ले लिए हाइड्रोजन गैस, और दोनों को क्या करा दिए, रिएक्ट। तो उससे कौन सा गैस बन गया, अमोनिया गैस। पूरे स्टफ डाल के लिखिएगा, आइडेंटिफाई the limiting reagent and excess reagent। आपको किसकी पहचान करने के लिए कह रहा है, लिमिटिंग एजेंट की पहचान कीजिए और एक्सेस रिएजेंट की पहचान कीजिए। कौन सा लाइट, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहां देख के लिखो। वो सब इतना पैसा काला खर्चा किया गया इसी के लिए ना। ये क्लास लाइव, अभी एग्जाम चल रहा है तो इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाइट कर देंगे तो हमारा मुंह करिया हो जाएगा पूरा, लगा है भूत चल रहा है। उसको इधर से भेजिए, उसको इधर से भेजिए। कौन बन किया है? लिख लिए? चलो इसको, क्वेश्चन को अगर हिंदी में किसी को लिखना है तो लिख लो। 5 मोल नाइट्रोजन गैस, लिखो हिंदी में जिसको लिखना है लिखो। 5 मोल नाइट्रोजन गैस तथा 6 मोल हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कराकर, लिखो जल्दी जल्दी। बृहस्पतिवार से 2 घंटा बैच हो जाएगा 6 से 8। बृहस्पतिवार से, सोमवार से लेकर लो मंगलवार को तक आएगा एग्जाम देके, तो इसीलिए सोमवार से नहीं कर रहे हैं। आ ले एक दिन पढ़ ले अपना, बुधवार को। बृहस्पतिवार से 2 घंटा हो जाएगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू हो जाएगा। 6 से 8 कह रहे हैं। हाँ, तो हम तो पहले बोले थे बाबू, ऐसा थोड़े कि आज नया बात बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो ठीक है, ना तो अपना फी लेके आप वापस जा सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने हम देखिए, अब एक आध बच्चों को अगर दिक्कत हो रहा है तो सबका जीवन नहीं ना बर्बाद करेंगे। आपको ऐसा बात नहीं है, हम आज नया बात नहीं बोल रहे हैं, 1 महीना पहले आपको हम बोल दिए थे कि हम बाबू 2 घंटा बैच करेंगे। और रुक जा बबुआ, हमारा चल रहा है, तुम अपना बंद रखो अभी। 3 गो टाइम रहेगा, सुबह 6 से 8, 2 से 4, और शाम में रहेगा 6 से 7:30। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आके पढ़ सकते हैं, सब बैच एक के बराबर चलेगा। ठीक है, तीनों में से किसी में आ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप इसी में आइए। हम तीनों बैच एक के बराबर रहेगा, जिसमें तरीका क्या होगा बैच का सुन लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपका मूल चल रहा है। मूल अब आपका 6-7 दिन का क्लास बचा हुआ है, सॉल्यूशन पढ़ाना है। मूल मेरा खत्म हो गया, ये मेरा खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन पढ़ाना है। तो सॉल्यूशन पढ़ाना है तो सॉल्यूशन 5-6 दिन का। मोलारिटी, मोलालिटी नाम सुने होंगे आप लोग, मोल फ्रैक्शन वगैरह, एक एक दिन का टॉपिक है, 5-6 गो टॉपिक है, 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। सुन लिया गौर से। तो सॉल्यूशन पढ़ा देंगे 5-6 दिन। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बृहस्पतिवार से पढ़ाएंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलेगा। अगर बृहस्पतिवार तक मोल में कुछ पोर्शन बाकी लग गया तो फिर सोमवार को मोल पढ़ाई होगी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार मोल, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इधर तरह आपका मान लीजिए मोल खत्म हो जाता है 5-6 दिन में, तो उसी टाइम में रेडॉक्स चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका। आपका 3 दिन रेडॉक्स चलेगा, 3 दिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलेगा। रेडॉक्स 6 से 7 क्लास का चैप्टर है, 6-7 क्लास में रेडॉक्स खत्म होगा। उसका जब तक ले स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ाई होगा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 नहीं पढ़ाई होगा, तब तक आपको पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आ सकता है। पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल को रोक के रखें, जब कॉन्फ़िगरेशन उसमें पढ़ा देंगे तब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। तब तक जो चैप्टर उससे मतलब नहीं है वो चैप्टर निकाल देंगे 3 दिन में। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना लोग नहीं समझा? 3 दिन क्या चलाएंगे? बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा देंगे, आपका 1s2, 2s2 ये सब पढ़ा देंगे, तब आपका पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए बिना इसके बिना ही नहीं चल सकता है, इसी से ही चलता ही है। तो जब ये टॉपिक चल जाएगा तो सोमवार, मंगलवार, बुध वाला क्लास में पीरियड टेबल शुरू होगा। तब तक आपका इस मंडे देख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, आपको 3 दिन में हम आपका पढ़ाएंगे रेडॉक्स। क्या पढ़ाएंगे बाबू? 7 दिन का क्लास है रेडॉक्स, 7 दिन का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हैं 10th क्लास में आप लोग। ऑक्सीकरण, अवकरण दोनों मिला देते हैं तो कहलाता है रेडॉक्स। कितना दिन पढ़े हैं? 1 दिन। यहाँ पढ़ेंगे 7-8 दिन, हो जाएगा आपका, ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी टाइम में आपका हम शुरू कर देंगे हाइड्रोजन, चाहे एस ब्लॉक शुरू कर देंगे। कोई भी चैप्टर हम आपको इसी समय में निकालते रहेंगे। क्यों क्यों कह रहे हैं बाबू कि छोटका छोटका इसमें निकलता रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना बाबू, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको पढ़ने में हम लोग को कम से कम 45-46 दिन लगेगा। 45-46 क्लास लगेगा। यूट्यूब पर पढ़ाए हुए देखिए 46 को वीडियो है, पूरा वीडियो है तो 46 को, 1.5 घंटा का वीडियो है 46 को। इसलिए 2 घंटा में 46 क्लास लगेगा। तो 46 क्लास तक दूसरे चैप्टर का वेट थोड़े करेंगे हम लोग, तो उसको निकालने रहेंगे। इसको 46 क्लास पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जो बचेगा उसको अपना निकाल देंगे। दिसंबर चाहे जनवरी में आपका ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, फरवरी में खत्म हो जाएगा। फरवरी में खत्म करके मार्च से हम 12th शुरू करते हैं। जो दिसंबर में 12th शुरू करेगा उस चैप्टर पूरा कभी नहीं पढ़ा सकता है। आप खुद अपना ईमानदारी से सोचिए, जो दिसंबर में 12th शुरू करेगा उससे 11th का चैप्टर पूरा खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। आप सोचिए जनवरी और फरवरी में कितने दिन की छुट्टी होती है? एक भी छुट्टी बताइए। जनवरी में कोनो पर्व पड़ता है? आप फरवरी में कोनो पर्व पड़ता है? पूरा 2 महीना कंटिन्यू पढ़ाई होगा, सब निकल जाएगा। ठंडा का दिन रहता है, 12th का बैच नहीं रहता हम लोग के पास। 1 घंटा दावियों को मेहनत करना होगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करके निकाल लेगा। बात समझ में आ रहा है? सिलेबस पूरा खिंचा जाएगा। मार्च से 12th शुरू करेंगे। बीच में अगर किसी को ज्यादा बेचैनी होगी 12th पढ़ने का तो दूसरे टीचर के यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। अब मार्च से पहले कोई 12th नहीं पढ़ाता है। दिसंबर में बैच खोलता है लोग खाली लड़का बिटोरने के लिए। कौन पढ़ाएगा वो मार्च से पहले? मार्च से पहले 12th का सिलेबस शुरू करेगा, लड़का जाएगा मार्च में उसके यहाँ 12th पढ़ने, तो बीच में से उसको समझ में नहीं आएगा। अपना दिमाग नहीं है, सब कोई भूली आता है। खाली जनवरी फरवरी आपको भूली आएगा। खिचड़ी की छुट्टी हो गया तो होली की छुट्टी हो गया तो 1 जनवरी की छुट्टी है, 2 महीना आपका निकल गया। आप जाने हम 12th पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं।
आराम से होली बिता के 12th शुरू कीजिए। कंटिन्यू ना बनबो, कंटिन्यू। इसमें शीशा लगेगा आज, आवाजवा के चलते शीशा लगवा रहा है। तो होली बिता के 12th शुरू कीजिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा। तो सानू को बोलिए रुपया ला के दे देने के लिए, बात करा दीजिए, समझे। तो इसलिए आप अपना दिमाग में रखिएगा, हमारा शेड्यूल है, ऐसे पढ़ाएंगे, आपका सारा काम खत्म कर देंगे। आइए देखिए, देखो बाबू ध्यान दो। 5 मोल नाइट्रोजन गैस है और 6 मोल हाइड्रोजन गैस है। क्या हुआ? अच्छा लिख लो, 5 मोल नाइट्रोजन गैस तथा 6 मोल हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करता है। अमोनिया गैस का निर्माण करता है तो अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करता है तो सीमांत अभिकर्मक तथा आधिक्य अभिकर्मक की पहचान करें। सीमांत अभिकर्मक तथा आधिक्य अभिकर्मक की पहचान करें। सीमांत अभिकर्मक तथा आधिक्य अभिकर्मक की पहचान करें। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन गैस कितना मोल है, हाइड्रोजन गैस कितना मोल है, दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो आपको निकालना क्या बाबू, लिमिटिंग एजेंट पहचानना है। ये देखिए, ये पहचानना होता है, कोई वैल्यू नहीं है कि आप निकालिएगा, कोई मान तो है नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग एजेंट कौन है और एक्सेसरी एजेंट कौन है। तो आप देखिए रिएक्शन कैसे होता है। पहले देखिए, कल आप लोग पढ़े थे 3 गो स्टेप, वही 3 स्टेप अप्लाई करें। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप में आप क्या कीजिएगा, बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा। तो क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके बना दिया NH3 अमोनिया गैस। ये जो आप दोनों तरफ से देख रहे हैं ना एरो, हाफ इधर से और हाफ इधर से, इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रतिवर्ती अभिक्रिया। दोनों तरफ से होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। ये आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना है। साम्य अवस्था चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। हालांकि हटा दिया है बुक से, लेकिन हम पढ़ा देंगे आपको इक्विलिब्रियम, ताकि आपको कंपटीशन में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, इसको पहले बैलेंस कीजिएगा कि नहीं बुआ, कर लो। तो नाइट्रोजन कै गो है यहाँ पर, तो 2 से गुना कर दोगे। हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, यहाँ कितना से गुना कर दोगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था। लिखा गया कि नहीं लिखा गया, कोई दिक्कत। चलो दूसरा स्टेप बोलो क्या करना है, दिए गए मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना है, भाग करना है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था, कितना है, 1। विद्यार्थी जी क्वेश्चन में नाइट्रोजन का मोल कितना दिया हुआ है और हाइड्रोजन का, तो कुछ मत कीजिए, इसका मोल ले लीजिए 5 और उसका मोल ले लिए 6। इसके मोल में इसके कोफिशिएंट से भाग कर दीजिए और इसके मोल में इसके कोफिशिएंट से भाग कर दीजिए। और तीसरा स्टेप में आइए देखिएगा, तीसरा स्टेप में कहा गया था कि सेकेंड स्टेप में जिसका वैल्यू कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो देखिए, तो सेकेंड स्टेप में किसका वैल्यू कम है, नाइट्रोजन का कि हाइड्रोजन का। वो 6/3 हो जाएगा 2 और 5/1 हो जाएगा 5। तो ये 2 है और ये 5 है, तो ज्यादा कौन है, 5, और कम कौन है, 2। तो किसके लिए कम है, हाइड्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन के लिए। तो जिसके लिए कम हो गया वही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसके लिए ज्यादा हो गया वो हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। बोलिए पहचान में आपको आ जाएगा है। तुमको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाए क्यों, इसलिए पढ़ाया कि तुमको जब भी तुम क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट पहचान लोगे तो समझ जाना कि इस सबसे पहले खत्म हो जाएगा। उसका बहुत बड़ा योगदान है क्वेश्चन बनाने में। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अब बना लीजिएगा, अब क्या पूछेगा अब बता रहे हैं, ठीक है।
ये तो आपसे पहचानवाए हैं, क्योंकि बिना इसको पहचाने हुए क्वेश्चन बनेगा नहीं। मेरी बात कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? अब क्वेश्चन देंगे आपको कि 10 ग्राम मीथेन का अगर कंबसन कर दिया जाए, दहन कर दिया जाए, तो एसटीपी एनटीपी पर कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो उसमें आपको बड़ी अच्छे से पहचानना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। बिना पहचाने हुए वैसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? बिना पहचाने हुए क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने आना चाहिए। पहचानने आ जाएगा? आ जाएगा। क्या कीजिएगा, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा, उसका जो क्वेश्चन में मूल दिया है, मूल में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कीजिएगा, भाग। जिसका वैल्यू कम आएगा वही हो जाएगा लिमिटिंग, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स। लिमिटिंग रेंट की एक खासियत होती है कि रिएक्शन के दौरान ये सबसे पहले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक्सीडेंट बाद में समाप्त होता है कि बच जाता है, बच जाता है। दो गो हिले है तो एगो खत्म हो गया तो ये बच न जाएगा जी। कोई दिक्कत, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, नहीं दिक्कत तो छापिए। आशीष बोल दीजिएगा, पर्दा लगा देंगे। और थोड़ा सा जल्दी आइए ना होगा तो शीशा भी लगवा देंगे आज। 11 बजे आएंगे तो पूछे ना, 11 बजे आएंगे तो आज लग जाएगा। तो बोले ना शाम तक पूछे ना, शाम में खाली इसमें वो लगा देंगे इसमें। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ले ले आज का, फाइनल करके दे दे। पूरा हुंडल ले ले आज, फाइनल करके दे दे, पूछ लीजिए। और दूसरा मिस्त्री पकड़ा कर रहने दीजिए। आदमी की कमी थोड़े है, पैसा का कमी है, आदमी की कमी नहीं है। आइए विद्यार्थी जी, इसको पहचान लीजिएगा पक्का। लिमिटिंग एंड पहचानने में दिक्कत नहीं ना होगा। हाँ, देखो हम ऐसे ऐसे ट्रिक सिखा देंगे इसमें जो बिना पेने चलाए क्वेश्चन बन जाएगा। बिना पेन चलाए क्वेश्चन बन जाएगा। देखो जेई मेंस का क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, इसी पर हटा दे इसको। किसी का बाकी है तो हाथ उठाओ। बाकी है तो अंगूठा का है काट रहा है, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो तो। 5 मोल नाइट्रोजन गैस एंड 6 मोल हाइड्रोजन गैस are react to form अमोनिया गैस। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, हम जानबूझ के दिया है, जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अमोनिया गैस लिखेगा प्लस स्टॉप दे करके, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ तक तो सब कोई बना लेगा। आओ इसके बाद एंड also find the volume of produce ammonia gas। विद्यार्थी जो लोग पीछे का क्लास छोड़ा होगा उसको दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें सब यूज होगा। प्रोड्यूस अमोनिया गैस एट एसटीपी एनटीपी, आ गया। एसटीपी एनटीपी जब पढ़ाए थे तब बोले थे सब यूज होगा आगे।
Also find the volume of produced ammonia gas at STP NTP. लिख लिए? हो गया? हिंदी में लिखना है, लिखो। 5 मोल नाइट्रोजन गैस, 5 मोल नाइट्रोजन गैस तथा 6 मोल हाइड्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। बनाओ, कम से कम लिमिटिंग एंड तो पहचानो। अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें तथा बनाओ कम से कम लिमिटिंग एंड तो पहचानो। बैठा सब। सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें तथा एसटीपी एनटीपी पर एनटीपी पर उत्पादित अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात करें। अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात करें। अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात करें। लिख लिए? बनाए कि नहीं? लिमिटिंग एजेंट तो निकाल लिए होंगे। अमोनिया गैस का वॉल्यूम भी निकलेगा, कितना है? आ गया? वाह। देखो, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो। कोई आदमी लिखेगा नहीं, बस ध्यान से पहले सुनेगा, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले तुमसे क्या कह रहा है पहचानने के लिए। अगर ये नहीं भी कहे, क्वेश्चन में नहीं भी कहे, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि फलाना फलाना अभिक्रिया करके फलाना बनाता है, तो एसटीपीएनटी पर कितना वॉल्यूम आएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दे, और ये नहीं भी कहे लिमिटिंग, तो बिना लिमिटिंग रिएजेंट निकाले ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले निकालना ही होगा, उसी से बनेगा। कैसे? एक बार यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिमिटिंग एजेंट निकालना क्यों जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बैलेंस इक्वेशन बोलो। और इसमें तो बोला है ना कि लिमिटिंग एजेंट पहचानिए, बोला है कि नहीं बोला है? नहीं भी बोलेगा तभी निकालना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल बोला है, तो सबसे पहले आप उसको निकालिए। तो N2 और H2 मिलके क्या बना दिया? NH3। बैलेंस कीजिए। यहाँ पर 2 गो, यहाँ से कितना से गुना कीजिएगा? 2 से। यहाँ 3 दूनी 6 गया, कितना से गुना कीजिएगा? 3 से। यहाँ पर कुछ नहीं तो बाबू कितना है? आपसे पूछेंगे कि आप सबसे पहले इसका मोल लिख लीजिए। 5 मोल क्वेश्चन में दिया है, इसका मोल लिख लीजिए। 6 मोल दिया है। इसका भाग कीजिए इसके कोफिशिएंट से, और इसका भाग कीजिए इसके कोफिशिएंट से। बताइए कौन ज्यादा आएगा? ये वाला। कौन कम आएगा? ये वाला। तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान सबसे पहले समाप्त हो जाएगा। बोलो।
बचेगा कि पूरा पूरा खत्म? तो जब ये खत्म हो जाएगा तो अमोनिया बनेगा है। अमोनिया ये दोनों है। ध्यान दो सीधा मदद कर रहा है। ठीक है, जाना है घर तो जा सकती हो, ना तो वहीं पे लेटना तो लेट जाओ। तुम लोग ध्यान दो इधर, उसको दिक्कत है, तुम उधर उसको बुला रहा है, सब ध्यान दो इधर। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन किया तो क्या बनाया? अमोनिया। हमको एक बात बता दो, ये दोनों रहेगा तब अमोनिया बनेगा कि एको को रहेगा तब बन सकता है? हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो जब ये खत्म हो जाएगा तब अमोनिया बनेगा है? रुक जाएगा? बोलो। तो हाइड्रोजन कितना मोल तुम लिए हो? तो 6 मोल जब समाप्त हो जाएगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा नहीं बंद हो जाएगा? पक्का? कोई दिक्कत? सोचो, 3 मोल हाइड्रोजन खर्चा हुआ है तो कै मोल अमोनिया बना है? 2 मोल बना है। सोचो, 3 मोल हाइड्रोजन खर्चा हुआ है तो कै मोल अमोनिया बना है? आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितना मोल है? 6 मोल है। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा कि बच जाएगा? खत्म हो जाएगा। कैसे पता चला? लिमिटिंग एजेंट है, और लिमिटिंग का डिफिनेशन कल आप पढ़े थे कि लिमिटिंग एजेंट जो होता है वह रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा खत्म हो जाता है। पढ़े थे कल? जो लोग नहीं पढ़े थे वो लोग अभी सुन लीजिए कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वह रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा खत्म हो गया तो क्या हो गया? लिमिटिंग एजेंट। अब हमको बताइए, जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका 6 का 6 मोल पूरा पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा पक्का। सोचो, 3 मोल खर्चा हुआ तो ये कितना मोल बना? तो जब 6 मोल खर्चा होगा तो ये कितना मोल बनेगा? पक्का। 6 मोल पूरा खर्चा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, ये 4 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, ये कौन सी है? गैस है। एसटीपी एनटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22 होता है। कै मोल बना है? 4 से गुना कर दीजिए। 4 चौका 16 के 6 हासिल है, 22 चौका 88, 89.6 लीटर आंसर हो गया। ये तो अभी इसे मुजबानी बनाया है। क्या कि एग्जाम में तो आपको जल्दी नहीं बनाना होगा कंपटीशन में। इसी तरह सिखा दिए हैं कि 3 मोल खर्चा हुआ तो 2 मोल बना, तो जब 6 मोल खर्चा होगा तो 4 मोल बनेगा, डबल हो जाएगा। अब बोले 6, कोई पूछ दे तुमको कैसे पता कि 6 का 6 मोल खर्चा हो जाएगा? कहेगा बोका है, लिमिटिंग एजेंट है, लिमिटिंग एजेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तो 6 मोल लिए का 6 का 6 मोल खत्म हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बउआ नाइट्रोजन के हिसाब से क्यों नहीं निकाले, कि हाइड्रोजन कैसे निकाल रहे हैं? कहेगा भैया वो है एक्सेस रिएजेंट, वो पूरा पूरा समाप्त नहीं होगा, वो कितना खत्म हुआ और कितना बचा ही क्या मालूम है? जो पूरा खत्म हुआ उसके हिसाब से निकालेंगे। बात समझ में आ गया? इसलिए बिना लिमिटिंग रिएजेंट निकाले हुए आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, पहले उसको पहचानना पड़ेगा। अगर कोई पूछ दे तब बताओ तो ये कितना खर्च होगा, कितना बचेगा? तो 3 मोल ये खर्च हो रहा, तो ये कितना मोल खर्च हो रहा है? 1 मोल। तो जब 6 मोल खर्च होगा तो क्या मोल खर्च होगा? 2 मोल। लिए कितना थे? खर्च कितना हुआ? बचा कितना? 3 मोल नाइट्रोजन गैस बच जाएगा, सब निकल जाएगा। कुछ पूछेगा बिना पेन चलाए निकल जाएगा। खाली एक बार बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए, सब मुझे माने निकल जाएगा। और नहीं निकल रहा मैंने दिमाग काम नहीं कर रहा है। कितना लोग को नहीं समझ में आया बोले हैं? तो सब लोग समझा है? अब इसी को हम लोग लिखेंगे। अब इसको जैसे भाषा में लिख लिख के बनाएंगे। क्या लिखेंगे? देखिए कैसे लिखते हैं। यहां तक तो सब कोई बना सकता है, यहाँ के बाद कैसे बनाएंगे? ऐसे लिखेंगे 3 मोल हाइड्रोजन गैस, वही खर्च ना हो रहा है, खर्च को लिखता है कंज्यूम। कंज्यूम है खर्च। 3 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम टू प्रोड्यूस
प्रोड्यूस मने है, बाद में लिखना सब। प्रोड्यूस मने बनाना, उत्पाद करना। वह 3 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च हो रहा है, तो कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल अमोनिया। 3 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। 3 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च हुआ, तो कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस हुआ? इसलिए अगर 1 मोल खर्च होगा, बोलो, तो कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा? 2/3 मोल होगा। जल्दी बोलो, दिक्कत है? अब बताओ, 3 मोल खर्च हुआ तो उतना हुआ, 1 मोल खर्च हुआ तो उतना हुआ, तुमको कितना मोल खर्च करना है? 6 मोल अगर हाइड्रोजन गैस खर्च होगा, पूरा 6 का 6 मोल खर्च कर देगा। काहे? क्या कि वो लिमिटेड है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, जितना लिया है सब खत्म। तो कितना बनेगा? 2/3 गुना 6, 3 दूनी, वाह, 3 का पढ़ो याद है, 2 दूना 4 मोल अमोनिया गैस बन गया। बोलो कोई दिक्कत? अमोनिया गैस कितना बन गया? तुमसे मोल पूछा कि वॉल्यूम पूछा है? किस पर? तो लिखेंगे चूंकि since volume of 1 mole अमोनिया गैस एट, इसको भूल गए तो फिर 22 लीटर आप नहीं लिख सकते हैं, इसको पहले लिखना होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल अमोनिया गैस एट STP/NTP बराबर 22.4 लीटर। बोलो होता है? जो 2 चैप्टर पढ़ लिया उसे क्वेश्चन बनवाइएगा, सब छोड़ छोड़ के बढ़ जाता है। लोग आपको जितना पढ़ाया है कॉपी में, किसी से कॉपी मिला लीजिएगा। मिलाया कि नहीं कोई? मिलाइए, तब ना पता चलेगा कि हम लोग कहाँ इसी चैप्टर में अभी है, हम कितना पढ़ाए हैं। और जो लोग 2 चैप्टर पढ़ा दिया है उसका कॉपी मिलाइए। छोड़ छोड़ के आगे बढ़ गया, छोड़ छोड़ के आगे बढ़ गया है। हम लोग छोड़ छाड़ नहीं करते हैं। इसलिए वॉल्यूम ऑफ, वो कितना मोल अमोनिया गैस का निकालेंगे? क्या कि जब 6 मोल खर्च हुआ तो 4 मोल बना है, जितना बना है उसी का निकालना है। 4 मोल अमोनिया गैस एट STP/NTP बराबर हो जाएगा 22.4 गुना 4, 89.6 लीटर। मिलीलीटर में पूछेगा 1000 से गुना कर देंगे, मिलीलीटर में पूछेगा तो कितना से गुना कर देंगे? 1000 से। बोला कोई दिक्कत है? समझ में है? ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा पक्का। देते हैं आपकी, जल्दी से फास्ट। किसका बैग है? वो क्या ला? मिस्त्री रुके हुए हैं क्या? क्या ला? तो अभी बनाएंगे? हैं? बैच वर्क करना, बैच नहीं है, बेरोजगार आदमी है हम।
एक लाइन अपना से नहीं बना सकता था सब? लिखो, लिखो, लिखो। काला चलिए, कल सॉल्यूशन शुरू होगा। कल सॉल्यूशन शुरू होगा, खत्म हो गया मोल। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, वो बना के लाइएगा। पहले लिखिएगा, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, ये अभी बनवाएंगे अभी तुरंत। एक दो तीन क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे ग्रुप में, जो समय नहीं है तो आप बना के लाइएगा। अभी जो बनवा रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बनवा रहे हैं। कोई दिक्कत? what amount of CO2 produced by the burning of burning of 10 ग्राम 10 ग्राम मीथेन गैस 10 ग्राम मीथेन गैस in the presence of oxygen ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनवा दे रहे हैं अभी। what amount of CO2 produced by the burning of 10 ग्राम मीथेन in the presence of oxygen। हिंदी लिखना है, लिख लो। बोले लिखोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में 8 बजे साइकिल उधर लगवाइएगा, पलटवा के। हाँ, पलटवा के। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 10 ग्राम मीथेन गैस का दहन करने पर 10 ग्राम मीथेन गैस का दहन करने पर CO2 की कितनी मात्रा का निर्माण होगा? CO2 की कितनी मात्रा का निर्माण होगा? लिख लिया सब? बना दिया क्या? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस चीज को जलाने पर ये चीज कितना बनेगा, चाहे ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन, ईयर नहीं पता है लेकिन कंपटीशन में पूछा हुआ है। आपको हम फिंगर टिप्स का बुक देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। ही सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपको किसको जलाना है, किसकी उपस्थिति में क्या बनेगा? तो जो बनेगा वो प्रोडक्ट, जो जलेगा वो रिएक्टेंट। तो मीथेन गैस का फॉर्मूला दिया है CH4, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, तो हम आपको हेल्प के लिए दे दिए है। आपको भारी लग रहा है, कभी लग रहा है, जब ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा तो ये मीथेन क्या चीज है, तो बच्चों के बच्चा का बच्चा है।
इसका बाबा का बाबा का बाबा वाला नाम आप लिख दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मिथ माने एक कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड। ऐसे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। एक कार्बन का लेना ही है, एक कार्बन का है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 को हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, CH4 हो गया। सब पढ़ा देंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए। जाके देखिएगा ना, हाइड्रोकार्बन का वीडियो यूट्यूब पर है मेरा, देखिए कैसे पढ़ाए ऑर्गेनिक। मीथेन गैस को किसकी उपस्थिति में जलाना है? तो ऑक्सीजन क्या होता है? OQ2। हाँ, बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। जब ये जलेगा तो कौन गैस बनाएगा? CO2 बनाएगा ना। रुक जा, बात कोई नहीं करेगा। कार्बन जला तो CO2 बना, हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन जलेगा तो क्या बनेगा? H2O। लेकिन ये आपको अपने से लिखना होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है। बात समझ में आ रहा है? नहीं बोल रहा है सब, समझ में आ रही बात? अब प्लस जब जलेगा तो क्या निकलेगा? हीट। देखो बैलेंस करो, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 से गुना कर लो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4, 2 से गुना कर लो। हाई जलल है, हाई बनल है। देखिए कार्बन का मास कितना होता है? बोलिए नहीं रहा सब, इतना दिन पढ़ाए हैं, बड़ी मार मारेंगे। कार्बन के मास, हाइड्रोजन के मास क्या गो है? 12 4। कितना ग्राम मीथेन जला है? 16 ग्राम। यहाँ कितना जला है? 16 ग्राम। भाई देखो, कार्बन के मास 2 ऑक्सीजन के, 16 दूना 32, 32 बारे, तो जब भाई 16 ग्राम जला तो ये कितना ग्राम बना? तो 10 ग्राम जलेगा तो कितना ग्राम बनेगा? नहीं निकलेगा। एक एक नियम लगा दो, एक एक नियम लगा दो। इस 16 ग्राम जला, बर्न हुआ, 16 ग्राम मीथेन बर्न हुआ, तो 44 ग्राम CO2 बन गया। बोलो बोलो। तो अगर 1 ग्राम ही जलता, 1 ग्राम ही जलता, तो 44/16 ग्राम CO2 बनता। बोलो कितना ग्राम जलाए हो? क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ग्राम जलेगा। 10 ग्राम जलेगा तो 44/16 गुना 10 ग्राम CO2 बनेगा। बोलो 4 चौका 16, 11 चौका 4 10। बोलो कोई दिक्कत? तो गुना कर लो। 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 5, 27.5 ग्राम CO2 बनेगा। यही आंसर हो गया। बन गया? कोई दिक्कत? मोल में ही पूछेगा तब मोल में भी निकल जाएगा। CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। गिवन मास से मोलर मास से भाग कर देना, कोई मोल बन रहा है निकल जाएगा। इसको अगर मोल में कन्वर्ट करना होगा तो गिवन मास हो गया, अब मोलर मास से भाग कर दोगे 44 ग्राम से, तो कितना मोल ही है ये भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन है तो बन जाएगा। 5-6 क्वेश्चन भेजेंगे 12 बजे के आसपास में, इसी टाइप पर ग्रुप में भेजेंगे। सब कोई ग्रुप में है ना? बना लीजिएगा। छापिए छापिए, जल्दी से छापिए, टाइम हो गया है। तो तुम लोग पढ़ता नहीं ना है, जब समझाते हैं तो लिखती है तुम। रिकॉर्डिंग वाला लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जल्दी 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 जल्दी। चले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही होगा, सब अभी मंडे से मिलेगा।
हाँ सब उधर रखा हुआ है अभी, समझे।